गाड़ी का एसी गर्मी में ही क्यों फेल होता है और जैसे ही गर्मी आती है ऐसे ही एसी काम करना बंद क्यों कर देता है, और जब भी आपकी गाड़ी का एसी फेल होता है तो वो कड़ाके की गर्मी जो पीक गर्मी होती है उसमें ही क्यों फेल होता है। तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एसी के पूरे सिस्टम में कौन सा ऐसा पुर्जा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि केबिन की गर्मी को खींच के और बाहर भेजता है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो गैस है। एसी की गैस की वजह से ही केबिन ठंडा होता है और वो ही गर्मी को खींच के बाहर फेंकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं इस एसी वाले सिस्टम में से ये जो कंडेंसर होता है, इस कंडेंसर को अगर मैं हटा दूं और गैस को सीधा कनेक्ट कर दूं पाइपलाइन से, दूसरे पुर्जे सारे लगे रहने दूं, तो क्या आपका एसी का केबिन ठंडा होगा? आपका कमरा जो कार का केबिन है वो ठंडा होगा? जी नहीं, ठंडा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पूरे एसी के सिस्टम में ये कंडेंसर ही ऐसा पार्ट है जो पूरे एसी के सिस्टम में से गर्मी को खींच के और वातावरण में बाहर छोड़ता है। अब ये एसी के सिस्टम में कंडेंसर कैसे हीट को, गर्मी को अंदर से खींच के बाहर छोड़ता है, ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपकी गाड़ी का रेडिएटर। जैसे रेडिएटर में फिन्स होती है, सामने से हवा पड़ती है, फिन्स ठंडी होती है और उसके अंदर जो कूलेंट होता है या पानी होता है वो भी ठंडा होता है। इसी तरह से कुछ होता है आपका ये कंडेंसर। इसमें भी ये फिन्स होती है, अंदर में इसमें कूलेंट की जगह पे गैस भरी होती है, वो कुछ लिक्विड होती है, कुछ गैस होती है। तो अंदर में जो गर्म गैस होती है जब वो यहाँ से चलती है तो वो फिन्स को गर्म करती है और सामने से फिन्स पर ठंडी हवा पड़ती है और वो ठंडे होती है। लगभग उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक रेडिएटर होता है। तो इस तरह से ये कंडेंसर एसी के सिस्टम में से आपके कार के अंदर से जो गर्मी होती है उसको खींच के और बाहर वातावरण में छोड़ता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आपके कार का एसी कितनी ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा या कितनी देर से ठंडा होगा, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि इस कंडेंसर के ऊपर जो हवा पड़ रही है वो कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है। अब मार्च अप्रैल का जब महीना आता है तब हवा उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, तो इस कंडेंसर को सामने वाले पड़ने वाली हवा जल्दी से ठंडा करती है, तो आपको लगता है कि एसी सही काम कर रहा है। और जैसे ही मई जून का महीना आता है तो इस पे सामने से हीट वेव पड़ती है, लू पड़ती है, जिसमें नमी नहीं होती बिल्कुल भी और जो खुद ही 45-48 डिग्री तापमान की होती है। तो आप खुद ही सोचिए, जिसका खुद का हवा का तापमान इतना ज़्यादा गर्म होती है, इतनी ड्राई होती है, उसमें नमी नहीं होती, तो वो किस तरह से कितना ज़्यादा इसको ठंडा कर पाएगी या कितना इसको ठंडा कर पाएगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो यही एक मेन कारण होता है कि जैसे ही आप पीक गर्मी आती है, मई जून का महीना आता है, तो एसी आपका काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। फिर आपको लगता है कि एसी खराब हो गया है, एसी फेल हो गया है, और फिर आप जाते हैं मैकेनिक के पास, और आगे की कहानी क्या होती है वो आप खुद ही जानते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? तो देखिए, इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन किया जा सकता है। वैसे भी जो ये समस्या आती है इसी कम काम करने की, ये आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में जो 12-1 बजे से और करीब 3-4 बजे तक का जो पीक दोपहर का टाइम होता है उसमें ये ज़्यादा दिक्कत आती है। गर्मियों में अगर आप रात को गाड़ी ड्राइव करेंगे तो एसी आपका सही काम करेगा, लेकिन दोपहर में ये ज़्यादा दिक्कत फील होती है। तो इसका समाधान, इसकी ये जो समस्या है ये टेम्परेरी है, मतलब जब ज़्यादा गर्मी होती है तब ये समस्या ज़्यादा आती है। तो इसका समाधान भी टेम्परेरी है। समाधान सीधा सा बिल्कुल ये है कि मान लीजिए कि आप हाईवे पे कहीं पे जा रहे हैं, आप रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं पे रुकते हैं, तो जब भी आप कहीं पे रुकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो आपको वहां से ठंडे पानी की बोतल भर लेनी है और सामने से ही बिना खोले आप सामने से ही इसके ऊपर जो सामने से आपको कंडेंसर दिख रहा है या रेडिएटर दिख रहा है, उसके सामने आप सामने से उस पर मारना है, कंडेंसर के ऊपर सामने से वो पानी मारना है। 1 लीटर पानी भी अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे तो वो काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा, उसका जो तापमान है वो बहुत कम हो जाएगा और आपको कम से कम आधे 1 घंटे के लिए तो एसी सही से काम करेगा, चिल्ड कर देगा। तो दोपहर का टाइम निकल जाएगा, फिर आपको इसकी चीज़ की दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही तापमान कम होगा ऐसे ही वो फिर नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। और अगर आपको ये झंझट महसूस होता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है। तो आज की इस वीडियो में भले ही आपकी कार का एसी तो ठंडा ना हुआ होगा देखकर, लेकिन आपको इस चीज़ का जरूर पता चला है कि आखिर गर्मियों में ही पीक गर्मी जब आती है तभी हमारी कार का एसी खराब क्यों होता है, तभी वो कम काम क्यों करता है और तभी एसी क्यों फेल होता है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।